Hello students, good morning. Hope you all are fine. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। लास्ट में हमने चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हमने फिनिश किया था। आशा रखता हूँ कि सबको पता चला होगा। अब हम नए चैप्टर्स के साथ आज का शुरुआत करते हैं। नया चैप्टर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 कंपनीज फाइनल अकाउंट। तो ये कंपनी फाइनल अकाउंट से उसका 11 मार्क्स का सम सेक्शन एफ में आता है। और हमने इसके पहले भी एक फाइनल अकाउंट्स देखे थे जो पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स थे। ओके, तो उससे ये इजी है। बट कैसे इजी रहेगा? अगर इसका टेबल आपने अच्छी तरीके से याद कर लिया तो इजी रहेगा। चलिए कुछ नई मेथड के साथ आपको वो टेबल दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि उसको कैसे याद रखना है। ओके, सो इसमें थियरी बेसिस नॉर्मली हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। टेबल के साथ साथ ही उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। तो आज का मेन टॉपिक है हमारा टेबल याद रखना। उसमें फर्स्ट टेबल बैलेंस शीट। तो इसमें बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है वो देखते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट बनाइए। ये हाफ ही है, इसको पूरा मत समझना। बैलेंस शीट अब तक हम कैसे बनाते थे? तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड लिखते थे। लेफ्ट साइड लिखते थे लाइबिलिटीज, फिर अमाउंट, फिर एसेट्स और अमाउंट, ऐसा लिखते थे। ओके, तो वो अकाउंट साइड था। ओके, बट यहाँ पे बैलेंस शीट सीधी बनाई जाती है। इसको बैलेंस शीट में उसमें जैसे बैलेंस शीट जो थी पार्टनरशिप की, उसमें 2 पार्ट थे, फर्स्ट लाइबिलिटीज एंड सेकंड एसेट्स। तो इसमें भी 2 पार्ट्स है, फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड सेकंड है एसेट्स। ओके, तो हम इक्विटी आज हम देख रहे हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और एसेट सब कुछ देख लेंगे आज। तो देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो पहले तो नेम ऑफ कंपनी लिखा जाता है और नीचे लिखा जाता है बैलेंस शीट एज एट डैश डैश डैश, जो भी टाइम पीरियड है उसके हिसाब से। चलिए उसमें कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पर्टिकुलर बनाएंगे, फिर नोट नंबर, फिर अमाउंट का एक कॉलम बनाएंगे और उसके बाद एज एट डैश 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 वो लास्ट में बनाएंगे। यानी कि अमाउंट के 2 कॉलम हो गए। जब उसके सम सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा। अब देखो, ये जो हम आज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज करने वाले हैं, वो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आपको लाइन टू लाइन याद रखनी है। एक भी लाइन ऊपर नीचे हुई तो बैलेंस शीट में मार्क्स कट हो सकते हैं। तो देखते हैं आज लाइन टू लाइन याद रखने की हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले है शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड थर्ड करंट लाइबिलिटीज। ओके, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ओके, फिर से एक बार बोल रहा हूं, देख लेना ध्यान से। तो फर्स्ट है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड थर्ड करंट लाइबिलिटीज। ओके, अब उसमें हम देखेंगे सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। बट उसके पहले इसको याद रख लीजिए। सबसे पहले है शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड थर्ड करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है? तो उसमें सारे के सारे शेयर होल्डर्स की डिटेल्स आती है, यानी कि शेयर कैपिटल और शेयर होल्डर्स के बीच में जो भी शेयर किया जाता है वो सारी की सारी चीज़ें आएगी यहाँ पे। ओके, फिर आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं? तो ऐसी लाइबिलिटीज हैं जो लॉन्ग टाइम में पे करनी है, यानी कि इसका टाइम पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा टाइम के लिए है, यानी कि उसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर है। तो ऐसी लाइबिलिटीज को क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या फिर करंट लाइबिलिटीज किसको बोलेंगे? तो इसका टोटली ऑपोजिट, जिसका टाइम पीरियड, जिस लाइबिलिटीज का टाइम पीरियड लेस देन 1 मंथ है, 1 ईयर है, यानी कि 1 ईयर या उससे कम। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? करंट लाइबिलिटीज। तो चलिए ये मेन 3 टाइटल्स थे। अब इसके अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले हाँ शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड है तो उसमें सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल, सेकंड है रिजर्व एंड सरप्लस,
इट्स वेरी इजी, ये आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हो लाइन टू लाइन। सबसे पहले शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस। फिर से एक बार, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसको शॉर्ट में याद रखना है। तो देखो नॉन करंट है यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए होगा, लिखा है लॉन्ग टर्म सब में, ओके। तो आगे तो लॉन्ग टर्म ही आएगा, शॉर्टकट में याद रखो BLP, क्या याद रखनी है, BLP। B यानी कि बोरोइंग, L यानी कि लाइबिलिटीज, P यानी कि प्रोविजन। B फॉर बोरोइंग, L फॉर लाइबिलिटीज एंड P फॉर प्रोविजन। तो चलिए अब पूरा पढ़ते हैं। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इट्स इजी। चलिए अब दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या था, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें सबसे पहले था शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आएगा शेयर कैपिटल्स एंड सेकंड बोलिए रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में BLP यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चलिए अब देखते हैं करंट लाइबिलिटीज। तो करंट यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए है, इसीलिए देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म, करंट शॉर्ट टर्म लिखा है, ओके। इसमें भी BLP ही आएगा, BLP, बट बीच में T एक वर्ड नया आया है, ट्रेड पेएबल यानी कि BTLP। शॉर्टकट क्या रहेगा, BTLP। सो B यानी कि बोरोइंग, T यानी कि ट्रेड पेएबल, ये नया वर्ड यूज करना पड़ेगा, ट्रेड पेएबल। L यानी कि लाइबिलिटीज ही थी और P यानी कि प्रोविजन, बट ये सारी शॉर्ट टर्म के लिए थी। चलिए फिर से देखते हैं करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में BTLP, B यानी कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग, T यानी कि ट्रेड पेएबल, L यानी कि अदर करंट लाइबिलिटीज एंड P यानी कि करंट प्रोविजन या फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ओके। तो ये था एक साइड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का, देख लेते हैं उसको भी पूरा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले देखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले आएगा BLP यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के लिए है BTLP, करंट यानी कि शॉर्ट टर्म, तो लिखा जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, T फॉर ट्रेड पेएबल, L फॉर करंट लाइबिलिटीज एंड P फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सो ये था आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड्स। 2 मिनट दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो और पढ़ना है तो पढ़ लो। उसके बाद हम देखेंगे एसेट साइड्स। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि इसको लाइन टू लाइन याद रखना है, एक भी लाइन ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। भाई आप सोच रहे होगे सर ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, तो पहले लाइबिलिटीज़ लिख लेते हैं फिर बोरोइंग लिख लेते हैं, तो चलेगा? नहीं चलेगा, उसके मार्क्स कट हो गए। पहले बोरोइंग है तो बोरोइंग होना चाहिए, फिर लाइबिलिटीज़ है तो लाइबिलिटीज़, और प्रोविज़न है तो प्रोविज़न ही होना चाहिए, तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सेकंड थिंग ये है कि पूरा टेबल ही अच्छी तरीके से याद कर लो, इसमें एडजस्टमेंट जैसी चीज़ नहीं होती है, यानी कि होती है फिर भी नॉर्मल होती है। नॉर्मल यानी कि 1 या 2 ही एडजस्टमेंट होते हैं, और 2 एडजस्टमेंट में भी क्या होता है, या तो एक क्लोजिंग स्टॉक का होगा और सेकंड होगा इसका क्या बोले
इनकम टैक्स का यानी कि टैक्स का होगा। ओके, सो ये दो ही हो गए और उसके दोनों की भी फिक्स एंट्री है तो इजीली आप कर सकते हो। इसीलिए बोल रहा हूँ कि टेबल अच्छी तरीके से याद कर लोगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। चलिए, तो ये था लाइबिलिटीज साइड्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब हम देखते हैं एसेट साइड्स। सो ये रही हमारी सेकंड साइड, एसेट साइड्स। एसेट्स में टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स, सेकंड करंट एसेट्स। फिर से बोल रहा हूँ, एसेट्स को टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स, सेकंड करंट एसेट्स। ओके, नॉन करंट एसेट्स किसको बोलते हैं? ऐसी एसेट्स जो हमने लॉन्ग टाइम के लिए परचेस की है, यानी कि जिसका टाइम पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा है। इट्स कॉल्ड अ नॉन करंट एसेट्स। और शॉर्ट टर्म एसेट्स किसको बोलते हैं? जो शॉर्ट टाइम के लिए हैं और जिसकी वैल्यू रेगुलर जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी वजह से चेंज होती रहती हैं। इट्स कॉल्ड अ करंट एसेट्स। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा? चलिए, नॉन करंट एसेट्स में पहले याद रखो फिक्स एसेट्स, ये तो आपको सबको पता ही है। फिक्स एसेट्स 2 टाइप्स की होती है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। इसको हम अलग ही रखेंगे। कभी भी आप नॉन करंट एसेट्स लिखो तो उसमें पहले लिख ही देना है फिक्स एसेट्स, फिक्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं। तो ये नॉन करंट है तो देखो यहाँ पे लिखा ही होगा नॉन करंट या लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, फिर लोन एंड एडवांस एंड एसेट्स। तो इसके शॉर्टकट के लिए आएगा ILA। I यानी कि इन्वेस्टमेंट, L यानी कि लोन एंड एडवांस एंड A यानी कि एसेट्स। तो चलिए अच्छी तरीके से याद करते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले फिक्स एसेट्स, फिक्स में टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। ओके, अब देखते हैं उसके बाद। तो नॉन करंट I फॉर इन्वेस्टमेंट, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस एंड नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। ऐसा भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन करंट की जगह लॉन्ग टर्म एसेट्स लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन करंट की जगह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि लॉन्ग टर्म या नॉन करंट दोनों सिमिलर वर्ड हैं। ओके, तो दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, बट नॉन करंट एंड लॉन्ग टर्म ये दोनों होने चाहिए। दोनों में से कोई भी एक होगा तो ही चलेगा। फिर से एक बार, नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले होगा फिक्स एसेट्स, फिक्स में टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। उसके बाद I यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसके बाद L यानी कि लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस एंड लास्ट A यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी कि अदर एसेट्स। चलिए अब देखते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में ILA तो है ही, देखो ये रहा इन्वेस्टमेंट I, ये रहा लोन एंड एडवांस L और ये रहा एसेट्स A। ILA तो है ही, पर बीच में 3 चीजें नई आई हैं। I वापिस इन्वेंटरीज, T एंड C। तो इसको शॉर्टकट में याद रखेंगे IITCLA, IITCLA, IITCLA। I फॉर, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है, करंट है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म या करंट इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो। I फॉर इन्वेंटरीज ये नया वर्ड है, सो ये 3 चीज हमको पहले याद रखनी पड़ेगी। I फॉर इन्वेंटरीज, T फॉर ट्रेड रिसीवेबल, C फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो फिर से एक बार देख लेते हैं ये 3 नई चीजें। I फॉर इन्वेंटरीज, T फॉर ट्रेड रिसीवेबल, C फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंस। चलिए अब पूरा देखते हैं। तो सबसे पहले IITCLA, I फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर करंट इन्वेस्टमेंट। सेकंड I इन्वेंटरीज, T फॉर ट्रेड रिसीवेबल, C कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, L तो क्या आएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस
एंड A फॉर अदर करंट एसेट्स। ओके, तो ये था करंट एसेट्स की बात। अब देखते हैं टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉन करंट एंड करंट। सबसे पहले देखते हैं नॉन करंट। नॉन करंट में फिक्स एसेट्स, फिक्स में टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट्स। अब देखते हैं करंट एसेट्स। करंट में आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, अदर करंट एसेट्स। तो ये था एसेट्स की बारी। अब हम पूरा का पूरा टेबल बोलेंगे एक बार। चलिए, सबसे पहला आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद है नॉन करंट लायबिलिटीज। सो नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा वो देखते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसके बाद है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नेक्स्ट देखते हैं एसेट्स। एसेट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट में आएगा फिक्स एसेट्स में आएगा टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। सेकंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, नेक्स्ट अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में देखते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस एंड अदर करंट एसेट्स। हम एसेट्स का टोटल लगाते हैं और ऊपर लायबिलिटीज का टोटल लगाते हैं। दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, सेम। तो ये थे बैलेंस शीट के सब हेड। ओके, मेन हेड या सब हेड बोल सकते हैं। अब इसके अंदर की डिटेल भी देखनी है, बट सुन लो, ये हैं जो बैलेंस शीट हमने की है, ये लाइन टू लाइन याद रखनी है। बट इसके अंदर का जो सब हेड आएगा मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये रहा। यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, ये सब कुछ किस में क्या आता है वो याद रखना है। बट वो लाइन टू लाइन याद नहीं रखना है। वो कैसे याद रखना है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको क्या करना है, तो आपको पूरी की पूरी बैलेंस शीट जो मैंने आज करवाई है वो लाइन टू लाइन याद करनी है। इतना याद कर लोगे तो ये इजी रहेगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।